Hello students, take out your book and come to lesson number 12. Chapter 12, Our Neighborhood. आज हम पढ़ेंगे Our Neighborhood, हमारा पड़ोस. Neighborhood means क्या? पड़ोस. आप जहाँ रहते हो उसकी आसपास की जगह जो होती है उसे आपका नेबरहुड कहा जाता है. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Our Neighborhood. Okay, now see. This is Rahul. He is my cousin from Kanpur. देखो यहाँ हमें 3 चिल्ड्रन यहाँ नजर आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज राहुल. ओके, एंड दिस इज सिमरन एंड दिस इज सैना जो हमें हमेशा मिलती है. अब ये सैना इंट्रोड्यूस करा रही है. वो कह रही है दिस इज राहुल, ही इज माई कजिन फ्रॉम कानपुर. एंड दिस इज सिमरन, शी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस. ये सिमरन है, वो मेरे घर के साइड में रहती है. दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा रही है. शी इज माई नेबर, ये मेरी नेबर है. इससे इसने कहा कि ये राहुल है, ये मेरा कजिन है, कानपुर में रहता है. और ये सिमरन है जो मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है. ठीक है, तो ऐसे आपके भी पड़ोस के फ्रेंड्स होंगे, है ना सभी के? गुड. अब देखो, सिमरन एंड सैना लिव्स नेक्स्ट टू ईच अदर. सिमरन और सैना, ये सिमरन और ये सैना दोनों एक दूसरे के आइट साइड में रहते हैं. दे आर नेबर्स, उन्हें पड़ोसी कहेंगे हम. वो पड़ोसी है. देयर हाउसेस आर सराउंडेड बाय मेनी अदर हाउसेस. उनके जो घर है, उनके घरों के आसपास बहुत सारे और भी घर है. द पीपल लिविंग अराउंड देम आर देयर नेबर्स. जो उनके घरों के आसपास और रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी उनके नेबर्स हम कहेंगे. ठीक है, तो नेबर्स कौन होते हैं? जो हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्हें हम अपने नेबर्स या अपने पड़ोसी कहते हैं. नेबर्स आर इम्पोर्टेंट टू अस. और हमारे जो नेबर्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. आपको पता होगा, आपके सुख और दुख में जो सबसे पहले हाजिर होते हैं वो होते हैं आपके नेबर्स, है ना. अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके रिलेटिव सबसे पहले आते हैं कि आपके नेबर्स आते हैं? नेबर्स आते हैं ना. मान लो आपके घर में सांप निकल गया, तो सबसे पहले आपके रिलेटिव्स आएंगे या आपके नेबर्स आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए? नेबर्स आएंगे ना. या आपके घर में कोई बीमार हो गया अचानक से रात में, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? नेबर्स. तो नेबर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस हमेशा अच्छे रखने चाहिए. दे हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ नीड. हमारी जब जरूरत का समय होता है तब हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले हमारी हेल्प करते हैं. वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम. हमने अपने रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे बनाकर ही रखने चाहिए. द प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड द पीपल लिविंग एंड वर्किंग देयर फॉर्म आर नेबरहुड. अब हमारा नेबरहुड कैसे बनता है? जो जगह हमारे घर के आसपास होती है या जो लोग वहाँ काम करते हैं वो मिलकर हमारा नेबरहुड बनता है, हमारा पड़ोस बनता है. जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बिल्कुल घर से लगकर ही चीजें होनी चाहिए जरूरी नहीं है. हमारे घर के थोड़े दूर पर पुलिस स्टेशन है, देन स्कूल बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, बैंक्स है. ये सब मिलकर और वहाँ काम करने वाले लोग, ये सब मिलकर बनता है हमारा नेबरहुड. ठीक. प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. अब हमारे नेबरहुड में कौन सी प्लेसेस होती है? देखो, द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड हेल्प अस इन मेनी वेज. हमारे नेबरहुड की जो प्लेसेस होती है वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है. दे मेक आवर लाइव्स कंफर्टेबल एंड सेफ. हमारा जीवन जो है वो कंफर्टेबल और सुरक्षित बनता है उसके कारण. जैसे वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड. हम मार्केट जाते हैं, वहां अपने डेली नीड्स की जो चीजें होती है जैसे फल फूल अनाज, ये सारी चीजें मार्केट से हम खरीदते हैं. ठीक है, ये भी एक जगह है हमारे नेबरहुड में, मार्केट. देन वी बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स एंड पोस्ट लेटर्स एट द पोस्ट ऑफिस. अब हमारे आस पड़ोस में पोस्ट ऑफिस भी होता है जहां हम स्टैम्प्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स खरीदते हैं और लेटर पोस्ट भी करते हैं, उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं. ठीक. देन वी गो टू दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रे. हम ये जो सारी जगह दी हुई है यहाँ अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं. जैसे ये चर्च है, गुरुद्वारा, मास्क एंड टेम्पल. ठीक है, तो अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार इन सारी जगह जाकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं. देन
कम टू द नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। अब ये भी स्कूल भी हमारा नेबरहुड का ही एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेबरहुड। वेयर वी गो टू स्टडी, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, स्कूल। देन वी गो टू बस स्टॉप टू टेक अ बस, हम बस स्टॉप, ये भी एक जगह है, तो ये जगह जहां हम बस में चढ़ने के लिए या जहां हमें जाना है उसके लिए हम यहाँ से बस लेते हैं, ठीक है, इसे बस स्टॉप कहते हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को? फन टाइम एक्टिविटी दी है आपके लिए, क्या है देखो, टिक द थिंग्स यू गेट इन द मार्केट क्लोज टू योर होम। आपके घर के बहुत पास वाले मार्केट में आपको क्या मिलता है उस पे आपको टिक करना है। तो आपके घर के आसपास इसमें से जो भी मिलता होगा उस पे आप लोग टिक लगा लीजिए, ठीक है। वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन अ पार्क। अब पार्क ये भी हमारे एक नेबरहुड का पार्ट है, वहां पे क्या करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, आप लोग जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे, बड़े लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, है ना, तो पार्क। ओके, वी गो टू ऑटो स्टैंड टू टेक एन ऑटो रिक्शा। हम ऑटो स्टैंड पर जाकर ऑटो रिक्शा लेते हैं। जैसे शहरों में ये सारी चीजें होती है, अब हमारे छोटे छोटे गांव में, आपके यहाँ पे शायद चिचोली में तो पार्क आप लोगों को कहीं नहीं दिखता होगा, है ना, यहाँ पे पार्क नहीं है, लेकिन आप जहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते होंगे वहां आपको पार्क जरूर दिखता होगा और मजा आता होगा पार्क में जाकर खेलने में, है ना। तो आप लोगों को अपने नेबरहुड के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ टर्न द पेज। वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी इन अ बैंक। अब हम, आप लोगों के आस पड़ोस में बैंक भी होगा, है ना, बहुत सारे लोग बैंक अपने मम्मी पापा के साथ गए भी होंगे। क्या करते हैं बैंक में जाकर पैसे निकालते हैं, या पैसे अगर हमें जमा करना होता है तो हम वहां जमा करते हैं। और जो हमारी जो प्रेशियस थिंग्स होती है, जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो क्या करते हैं, वहां बैंक में हमें एक लॉकर मिलता है, उसकी चाबी एक अपने पास होती है और एक बैंक मैनेजर के पास होती है। और जब बैंक मैनेजर और आप दोनों साथ में चाबी लगाओगे तभी वो लॉकर खुलता है। तो उस लॉकर में आप अपनी चीजें रख सकते हैं, वो वहां बिल्कुल सेफ रहती है, क्योंकि वहां पे 24 घंटे एक गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात होता है, ठीक है। तो आप अपनी चीजें बैंक में रख सकते हैं और अपने पैसे भी। वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी इन अ बैंक। ओके, नाउ वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर इल। हम हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, और वहां आपको ट्रीट कौन करते हैं, डॉक्टर। और आपकी सेवा कौन करता है वहां पर, नर्स। वो आकर आपको समय समय पर दवाई देगी, आपका बीपी चेक करेगी, आपको इंजेक्शंस लगाएगी, आपको दवाई देगी, ये सारे काम नर्स के होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट्स एंड पुलिस स्टेशंस आर सम अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड के और भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे रेलवे स्टेशन, क्या करते हैं वहां से आप लोग, ट्रेन पकड़ते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक है। देन रेस्टोरेंट, जो होटल्स बने हुए होते हैं, वहां जाकर आप खाना खाते हो, आपके बर्थडेज एंजॉय करते हो। पुलिस स्टेशन, वो तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सारी यहाँ पुलिस स्टेशन में सॉल्व की जाती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हमारे आस पड़ोस में जो हम देखते हैं वो है। और भी कितनी सारी चीजें होंगी, ये तो यहाँ गिनी चुनी चीजें आप लोगों को दी हुई है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, होना ही चाहिए हर जगह पर। लेकिन और भी चीजें होती है, जैसे बताइए क्या होता है, नेट कैफेज होते हैं जहां से आप मेल्स कर सकते हैं, वहां जाके कई बार आप लोग गेम्स खेलते होंगे, है ना। शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ठीक है, सुपर शॉपीज होती है। देन और क्या क्या होता है बताइए, अपने नेबरहुड में थोड़ा सा सोच कर बताइए, आपके आस पड़ोस में क्या है। किसी के घर के पास में मंदिर होगा, तो मंदिर तो हमने देख ही लिया कि वहां हम पूजा करने जाते हैं। किसी के घर के पास में मस्जिद होगी, ठीक है, मस्जिद होगा, देन गुरुद्वारा होगा, देन स्कूल बिल्डिंग्स होंगी, और ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें अपनी, जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, हाँ, ठीक। तो आई थिंक ये चैप्टर अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इसे अब आप एक बार रीड करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है, या हिंदी में ही सही आप अपने मम्मी पापा को बताइए कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। बैंक के बारे में आपको हमने बताया है, वहां क्या होता है, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, या स्कूल्स में आप किस लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपके छोटे भाई बहनों को या अपने मम्मी पापा को बताते आनी चाहिए कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।